फिर फाइटर जेट्स जमीन पर आ गिरे और अब पाकिस्तान में मुनीर के नेतृत्व वाली सेना अपने ही जवानों की लाशें गिनने को मजबूर है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तान पर इतना गहरा पड़ा है कि 2.5 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान न केवल अंदरूनी चोट से करा रहा है, बल्कि अब खुद अपने नुकसान को स्वीकारने पर भी मजबूर हो गया है। जहां पाकिस्तान 100 दिन बाद भी लाशों की गिनती में उलझा है, वहीं भारत ने 11 तारीख को जब ऑपरेशन कंप्लीट किया था, 11 मई को, तभी उनकी तरफ से अंजाम देने के बाद क्लियर कर दिया गया था कि हमारा काम सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करना है। एयर मार्शल AK भारती ने तब कहा था कि हमारा मकसद टारगेट को नष्ट करना है, हताहतों की गिनती करना नहीं है। सुनिए। How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें सामने आ रही है। लिस्ट जो आप देख रहे हैं, लंबी लिस्ट है। मुनीर के नेतृत्व में कैसे पाकिस्तानी सेना पूरी तरह ढेर हो गई, ये उसका सबूत है। ये तस्वीरें बता रही हैं, ये सबूत है कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल समा टीवी ने अपनी वेबसाइट पर पहले से छापा, बताया कि 155 सैनिक शहीद हुए और कुछ ही देर बाद वो रिपोर्ट वेबसाइट से गायब भी हो गई। शायद मुनीर ने जिल्लत से बचने के लिए वो रिपोर्ट हटवा दी, लेकिन अब तो डिजिटल का जमाना है। कुछ लोगों ने फोटो खींच ली, वायरल हो गई, और ये देखिए पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये 155 सैनिकों के शहीद होने की जानकारी है और ये पाकिस्तान ने खुद शेयर की है। तो जो सबूत गैंग है वो ये तस्वीर जरूर देख ले, क्योंकि वो बार बार सवाल करते हैं कि कितना नुकसान हुआ, तो ये नुकसान की लिस्ट देख लीजिए। और अभी तो सिर्फ सैनिकों की लिस्ट आई है, आतंकियों का तो बड़ा बहीखाता है, वो तस्वीर तो हम आपको दिखाते ही रहे। देखिए, पहली बार पाकिस्तान ने मानी एक तरह से सीधी हार। ये सच्चाई सामने आ गई कैसे, आप समझिए। ऑपरेशन सिंदूर पर PAK का सबसे बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान ने माना कि भारत ने 155 सैनिक मारे, ये माना है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक पंजाब प्रांत के मारे गए, ये पता चला है। अब वीरता पाकिस्तान जो पदक देकर यहाँ पर छिपा रहा है, वो शर्मनाक हार ही तो है, और क्या है। पाकिस्तान का ऑपरेशन बनियान नून मरसूस बना बर्बादी की पूरी गाथा, और उस गाथा के अब एक एक चेहरे सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा चेहरा तो मुनीर ही है, जो फेल्ड तो थे लेकिन फील्ड मार्शल उन्हें बना दिया गया। लाहौर से कराची तक भारत के वार से पाकिस्तान कांप उठा और अब सच्चाई उन्हें माननी पड़ रही है। बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने गुमराह किया, अपने जो लोग हैं उन्हें पट्टी पढ़ाई, लेकिन कितने दिन तक पट्टी पढ़ाते। सच्चाई सामने आ गई। एक तरफ पाकिस्तान में देखिए ताबूत कम पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न कैसे मनाया। जरा ये देखिए, ये फर्क है, ये फर्क है, और ये फर्क ही बताता है कि किसने क्या हासिल किया। तस्वीरें महाराष्ट्र से हैं, जहां दही हांडी उत्सव के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का कैसे जश्न मनाया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोविंदा पथक आपली सलाम एका वेळेला एकाच गोविंदा पथकाने मुरली भाऊ। ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को समर्पित दही हंडी का आयोजन किया है। ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के पाप की हांडी को फोड़ा, और अब यहाँ पर उन्हीं सैनिकों को सलाम किया जा रहा है। मैं राम कदम जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो देखा आपने कैसे महाराष्ट्र में दही हांडी बनाई गई है, तो पाकिस्तान में तो देखिए लाशें गिनने का दौर चल रहा है और भारत में जश्न का माहौल है। एक और जश्न की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर आज कृष्ण की नगरी में ऑपरेशन सिंदूर छाया रहा। मथुरा की तस्वीरें बता रही हैं कि सेना के शौर्य को हर मौके पर कैसे सम्मान दिया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की गूंज यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेरी सहयोगी सृष्टि वहां पहुंची, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जन्मभूमि परिसर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और खास बात इस बार लाला के जन्म की ये होने वाली है कि ऑपरेशन सिंदूर का बोर्ड आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जिसकी सफलता का लोहा दुनिया ने माना, आतंकियों को भारत ने किस तरीके से परास्त किया, वो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भी उसकी एक झलक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर का ये बोर्ड बता रहा है कि किस तरीके से
भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया, आतंक को परास्त किया। और आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के खास दिन भी जब पूरी मथुरा को सजाया गया है, श्री कृष्ण जन्मभूमि फूलों से, लाइटों से सुसज्जित दिखाई दे रही है, तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर का ये जो चिन्ह है वो चमकता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, फर्क आप समझ रहे हैं। एक तरफ मातम का माहौल है, लाशें गिनी जा रही हैं, ताबूत बनवाए जा रहे हैं, और एक तरफ हम जश्न मना रहे हैं। और इसी फर्क को लेकर पूर्व राजनयिक दीपक वोरा ने भी पाकिस्तान पर करारी चोट की है। उन्हें सुनिए। फूलों से सच्चाई कभी आप एक्सपेक्ट ना करें, उस मार्शल जैसे फूल से। मेरा मानना है कि जो इन्होंने पुरस्कार इस समय दिए हैं उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तानियों की मौत हुई है, लेकिन ये पुरस्कार दिए गए हैं सीनियर लोगों को। मिसाल के तौर पर मजाक क्या है कि वाइस चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस, चीफ को नहीं दिया, डेप्यूटी चीफ को शायद दिया है कोई बड़ा अवार्ड। वो किस लिए दिया है कि आप छुप के बैठे हुए थे जब भारत हमला कर रहा था, तो आपको अवार्ड दिया जा रहा है कि आपने सरेंडर नहीं किया। सरेंडर का हमारी नेवी ने तो एक्शन किया ही नहीं। फिर आपके एयरफोर्स वाले को दिया गया क्योंकि उसके कई जहाज गिर गए थे, सारी दुनिया भी ये जानती है। और वो फूल मार्शल, जो फील्ड मार्शल बेवकूफ़ जो है पिंजरे वाली मुनरिया, उसको आपने दिया है क्योंकि वो तो बंकर में छुपा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि आप पुरस्कार जो दे रहे हैं मरणोपरांत 155 को और बाकी इन लोगों को जो जीवित हैं दिए जा रहे हैं कि टाइगर कम से कम आप लोग जिंदा तो रह गए। तो देखिए, जहां पाकिस्तान की तबाही के सबूत दुनिया देख चुकी है, लेकिन सबूत मांगने वाली कांग्रेस की तरफ से एक और तस्वीर आई है। जी हां, जहां भारत का झंडा लहरा रही है, तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्वीट है, लेकिन एमपी कांग्रेस ने पोस्ट में हैशटैग क्या डाला है, देख रहे हैं, हमने हाईलाइट किया है, हैशटैग इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। अब ये भारत का इंडिपेंडेंस मना रहे हैं या पाकिस्तान का? लिखा है इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। सवाल यही है कि क्या ये जानबूझकर किया गया है या ये पोस्ट पाकिस्तान प्रेमी गैंग के लिए किया गया है, जिसको लेकर अलग अलग बातें कांग्रेस बोलती रहती है, कभी सबूत मांगती है, कभी सेना पर सवाल खड़े करती है। और अब तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस भी अपना नहीं मना रहे हैं, किसी और का मना रहे हैं। समझ ही नहीं आता कि कांग्रेस में ये बार बार क्यों होता है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का इस पर कहना है कि कांग्रेस पाकिस्तान वाली है। ये पाकिस्तान वाला हैशटैग पोस्ट उनकी सोच का आईना है। कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान परस्ती वाली बात ही करती है। क्या आश्चर्य की बात है कि जब पूरा देश हिंदुस्तान के स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है तो कांग्रेस को ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान याद आ रहा है। हम तो पहले से कहते हैं कि कांग्रेस की रीति नीति पाकिस्तान परस्ती की है। वो पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करते हैं, उनको हिंदुस्तान से लेना देना नहीं है। चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हों, हर समय दुश्मन देशों की महिमा मंडन करना और दुश्मन देशों के एजेंडे पर बात करना, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को कंट्रोवर्शियल करने की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के मान और सम्मान को गिराने की बात हो, हर समय तो कांग्रेस के नेता पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। और कल तो इंतहा हो गई जब हैशटैग में ही लिख दिया कि इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। इसका मतलब यह है कि ये कांग्रेस के अंदर चर्चा होती है इसकी कि हमें पाकिस्तान को महिमा मंडित करना है। और इसीलिए तो दिल की बात जवान पर भी आ रही है और लेखनी में भी आ रही है। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया का दावा है कि बीजेपी आईटी सेल ने उनकी आईडी हैक कर पाकिस्तान हैशटैग पोस्ट किया है। वहीं शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि भारत की सेना के ऑपरेशन सिंदूर में